आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आज की खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे इंसाफ की बेल या सियासत का खेल। जी हाँ, आज की बड़ी बहस होने वाली है। दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 साल से एक ही शब्द गूंज रहा था, शराब घोटाला। जी हाँ, ईडी की दलीलें, जेल की सलाखें और कट्टर ईमानदारी का दावा किया जा रहा था। लेकिन आज तस्वीर जो है वो 2 दिन पहले जो फैसला है बिल्कुल बदल चुकी है। अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं और संजय सिंह भी बाहर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत कह रही है तो बीजेपी इसे तकनीकी बेल कह रही है, बता रही है आज दूध का दूध और शराब की शराब होगी। जी, आज हमारे साथ है आपकी प्रखर प्रवक्ता संगीता गौड़ जी, आज हमारे साथ है, और बीजेपी की तरफ से कानूनी दावपेच की माहिर एडवोकेट प्रीति शर्मा जी आज हमारे साथ है। सबसे पहले इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की खास चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत से पहले आपको बता दें, बहस जो है जोरदार होने वाली है। सबसे पहले प्रीति शर्मा जी बीजेपी से आज हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको। संगीता गौड़ जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आम आदमी पार्टी से संगीता गौड़ जी है। दोनों अनुभवी महिलाएं हैं, कार्यरत हैं, काफी अच्छा इनको अनुभव है। संगीता गौड़ जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि आपके दफ्तरों में कह सकते हैं कि लड्डू बट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लेकिन क्या ये जीत अगर हम माने जश्न वाली है? कोर्ट ने कहा है कि जांच में देरी हुई है, बेल दी गई है, बेगुनाह होने का ठप्पा तो भी कह सकते हैं कि नहीं लगा है। तो क्या जनता, आप जमानत चीन क्लिट बताकर दिल्ली की जनता की आंखों में धूल तो नहीं झोंक रही है? क्या लगता है आपको? देखिए रितिका, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज राइट नाउ, आज की तारीख में, आज के समय में, अभी अगर दिल्ली के चुनाव फिर से कराए जाए तो आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर आएगी, सबसे अव्वल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने भी देखा है कि 1 साल में रेखा गुप्ता जी ने क्या काम किए हैं, क्या हंसी ठहाके वहां पर चले हैं दिल्ली में, क्या वायरल रील हो रही है, मीम्स बन रही है, सिर्फ रेखा गुप्ता जी के काम की राजनीति नहीं हो रही है, हर चीज के अंदर जुमलेबाजी का काम हो रहा है। रही बात कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी का जो आज बरी हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी बरी हुए हैं, हमारे जो नेता बरी हुए हैं, कोर्ट के माध्यम से उनको क्लीन चिट मिली है। तो वो क्लीन चिट ऐसी नहीं है कि वो टेक्निकल क्लीन चिट है, जो अभी आपने कहा था टेक्निकल है, वो टेक्निकल क्लीन चिट नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी का राजनीतिक करियर अगर किसी का खत्म करना हो तो वो बीजेपी से सीखे। और बीजेपी कोई पूरी बुरी नहीं हो सकती, पूरी खराब नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ही लोगों की मानसिकता ऐसी है जिनको डर लगता है कि केजरीवाल आगे ना निकल जाए। केजरीवाल ने दिल्ली में, जहां शीला दीक्षित जी की 15 साल से जहां पे शासन चल रहा था, जो कुशासन चल रहा था, उस पे अरविंद केजरीवाल जी ने आकर वहां पर मोहर लगाई और सिर्फ राजनीति करी, तो सिर्फ काम की राजनीति करी, और जो बोला वो करके भी दिखाया। चलिए ठीक है, जैसे कि प्रीति शर्मा जी आपसे बात मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। जैसे कि अभी संगीता जी ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है। प्रीति जी, आप वकील हैं, कानूनी दाव पेच बड़े अच्छे से जानती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एजेंसी को पिंजरे का तोता नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो 2 साल 500 रेड और नतीजा 0 बटा सन्नाटा। क्या ये भ्रष्टाचार की जांच थी या सिर्फ विपक्षी नेताओं का चुनाव से दूर रखने का एक इवेंट मैनेजमेंट का? क्या कहेंगे? और जैसे कि अभी संगीता जी ने भी कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा रही है, डर रही है, और इसीलिए ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। रितिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगी कि संवैधानिक संस्थाओं पर जो विश्वास करना चाहिए लोगों को, उसमें चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, संवैधानिक संस्थाओं की लाज रखना इनको आता ही नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक ये बरी होने की बात कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू 2 वर्ड्स, डिस्चार्ज एंड एक्विटल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल। दोष मुक्ति में और डिस्चार्ज होने में अंतर होता है। डिस्चार्ज जो अवस्था होती है वो पहले की अवस्था होती है जब ट्रायल चला ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर कोई एफआईआर, देखिए ये जब कोई, चाहे ईडी की बात करें चाहे सीबीआई की बात करें, इनका एक फॉर्मुलेशन होता है कि किस तरीके से ये चालान पेश होगा कोर्ट के अंदर, मामला कोर्ट तक कैसे जाएगा। किसी ने कंप्लेंट की, कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चालान तैयार होता है और वो कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। चालान तैयार होने के बाद कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है।
वो बहुत लंबे समय तक नहीं, लमसम चलती है। लाइक उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, उसमें जमानत भी होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। उसी का एक फेज होता है कि जब प्रोसिक्यूशन ओपनिंग करता है अपने केस की, और जब प्रोसिक्यूशन ओपनिंग करता है अपने केस की और वहां पर अगर कोई लूपहोल रह गया, और वो लूपहोल क्यों रहा, सबको पता है कि जब रेड पड़ी थी तो कितनी सिम जलाई गई थी, कितने मोबाइल फेंके गए थे, वो किसी से छुपा नहीं है। तो यही जो चीजें होती हैं, वही आपको जो टेक्निकल वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि टेक्निकली फॉल्ट यहां पर हुआ। दूसरी चीज बात करते हैं, जैसा कि आपने बोला कि एजेंसीज की हम बात करें, एजेंसी को तो हाई कोर्ट जाना है, वो जाएंगी। और जहां तक हमारे डर की बात है, बार बार अरविंद केजरीवाल, अभी संगीता जी ने भी कहा कि अभी अगर चुनाव करा लिया जाए तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो देखिए, जनता जो है वो पढ़ी लिखी जनता है, युवा आज का पढ़ा लिखा है। और जब वोट पड़े थे, जब इलेक्शन हुए थे, तो कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, वो मैटर करता है। वहां पर मैटर ये नहीं था कि अरविंद केजरीवाल अंदर है या सिसोदिया जी अंदर है। अगर आपने काम किया होता तो जनता आपको वोट देती। संगीता जी कुछ कहना चाहती हैं शायद आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ संगीता जी, प्रीति जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ मैं आपको कि लगातार वहां पर 2 बार की सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी ने काम के दम पे बनाई। आज 1 साल से रेखा जी क्या कर रही है, मैं प्रीति जी से ही सवाल करती हूँ कि तो हमारा तो 1 साल ही हुआ है, अभी रुकिए तो सही। रेखा जी आते आते ही प्रीति जी मेरी पूरी बात, प्रीति जी मैंने आपकी पूरी बात, आप 15 साल और 1 साल का कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप कृपया मेरी भी बात सुनिए। आप नहीं प्रीति जी, मैंने आपकी पूरी धैर्य से बात सुनी है, आप भी मेरी पूरी बात सुनिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि 1 साल में ही जब अरविंद केजरीवाल जी जब उन्होंने क्या क्या काम किए थे, पहले तो आप वो देख लीजिए कि उन्होंने पहले साल में क्या काम किए थे। जो उन्होंने वादे किए थे वो शुरुआत कर दी थी जब उन्होंने पहली बार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में जब काम किया तो दोबारा आए। अब रही बात, आप कह रहे हो कितनी सिम जलाई गई, कितना क्या कुछ देखने को मिला है, तो मैं उसके लिए बता देना चाहती हूँ। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, बिहार के चुनाव हुए हैं, सारी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे बार बार चल रहा है कि कितनी पर्चियां जलाई गई है, कितना धांधलीबाजी, वोट चोरी, जो आज भारत में पहली बार वोट। संगीता जी अगर पर्चियों की बात करती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटकर सत्ता में आए थे, आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर है, आम आदमी पार्टी बाहर है, तो वो इस वजह से है कि लोगों ने विश्वास जताया था कि एक IRS ऑफिसर जो इतना पढ़ा लिखा है, अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा, ईमानदारी से काम करेगा। एक बंदा जो ये कहता था मैं कभी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं कभी मुख्यमंत्री के बंगले में नहीं जाऊंगा, आज उसका अगर बंगला देखा जाए, उसकी संपत्ति देखी जाए, जब अन्ना हजारे के साथ अब सड़क पर बैठकर जब आपने आंदोलन किया था, तब आपका राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। फिर आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, फिर आप राजनीति में आए, फिर आप मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बात बताइए प्रीति जी, एक बात को आपको जवाब देना चाहती हूँ। प्रीति जी मेरी बात सुनिए, आप विधानसभा में खड़े होइएगा। चलिए संगीता जी एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे आपसे करना चाहूंगी कि जैसे कि बीजेपी हमेशा कहती है कि अगर शराब नीति इतनी स्वर्ण अक्षरों वाली होती तो सीबीआई, जैसे कि अभी अपनी प्रीति जी ने भी बोला कि सीबीआई की गाड़ी की हेडलाइट दिखी तो आप लोगों ने पॉलिसी क्यों बदल दी है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, अगर चोरी नहीं थी तो सीना ठोक कर वही पॉलिसी क्यों नहीं चलाई गई? क्या डर था कि सबूत मिटाने पड़ेंगे? देखिए, सीना ठोकने की बात जहां पर आती है, कई नेता ऐसे हैं जो प्रखर नेता हैं, बड़े नेता हैं, पुराने, जो आज वृद्धावस्था में भी है। जैसे कांग्रेस की मैं बात करूं तो वहां पर जब आरोप लगते हैं, जब किसी पे केस हो जाता है किसी भी तरह का, तो उस पे देखिए कि उनकी ये पीठ पक्की हो जाती है कि हम तो बस ठीक है, हम तो पक्के हो चुके हैं, हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे और 2-4 केस और डाल दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब से शराब नीति का केस जब से उन पे लगा है, उनका परिवार क्या क्या उन्होंने यातनाएं सही है, क्या क्या परेशानियां झेली है, मनीष सिसोदिया जी ने क्या क्या झेली है, और अरविंद केजरीवाल जी बीमार होते हुए भी उनको दवाई तक नहीं दी गई थी। वहां पर दवाई, तानाशाही क्या राज। प्रीति जी मेरी पूरी बात सुनिए,
सुनिए प्रीति जी, प्रीति जी नहीं, परिवार की देखिए आप यातनाएं, प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, अत्याचार किया जाता अरविंद केजरीवाल के नहीं, ऑफिस के अंदर। रितिका, रितिका अगर बात नहीं सुनी जाएगी, जी, पूरी जी, बात अगर दो लोग डिबेट में हैं, तो दोनों की बात सुनी जाएगी। अगर मैं प्रीति जी की बात चाहूंगी, जी मैं समझ रही हूँ प्रीति जी, संगीता जी, मैं चाहूंगी कि एक बार प्रीति जी कुछ अपनी बात रखना चाह रही। प्रीति जी आप अपनी बात रखिए, फिर संगीता जी इसका जवाब देंगी। संगीता जी की मैं संगीता जी से कहना चाहूंगी, जो ये कह रहे यातनाएं सही, यातनाएं तो दिल्ली की जनता ने सही है। आज तक गंदा पानी, यमुना नदी का पानी आपने देखा था क्या स्थिति थी, आपने क्या गरज बना दिया दिल्ली को। दिल्ली के अंदर आप 10 साल तक रहे, आपको ईमानदारी के बेसिस पर ही तो लेकर आई थी जनता, और आपने भ्रष्टाचार किया इसीलिए आपको बाहर किया। और बाहर अगर आपने ईमानदारी से काम किया होता तो केवल 22 सीटें नहीं आती आपके पास सीटें होती, लेकिन आपके पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया भ्रष्टाचार के अलावा। आपको मौका मिला था कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम कर सकते थे। संगीता जी आप जारी रखे। आप महिलाओं की बात करते हैं, संगीता जी की बात करती है, दवाइयां नहीं दी गई। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी जैसे नौटंकीबाज आदमी को आप दवाइयों की बात करेंगे, दवाई नहीं दी गई। संगीता जी आप क्या जवाब देंगी इस बात का? हम चाहेंगे इस बात का, जिस तरीके से प्रीति जी का कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब एक बार मैं बोलना चाहूंगी प्रीति जी, बिल्कुल संगीता जी जारी रखिए। हाँ, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह की राजनीति इन सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में देखने को मिली है, इस तरह की राजनीति कभी भी देखने को, सुनने को नहीं मिली थी। पहले कांग्रेस ने जब भी राज किया है तब भी ऐसी हालत नहीं थी देश की जो आज हालत है। आज देश का युवा जो है भटक रहा है बेरोजगार के लिए, महंगाई चरम सीमा पर। वही सुषमा स्वराज जी वहां पे सदन में बैठ के बार बार चिल्ला के ये कहा करती थी कि जब मनमोहन सिंह जी का राज था तब ये कहा करती थी कि महंगाई का रुपया बढ़ता जा रहा है, रुपया बढ़ता जा रहा है, अगर रुपया बढ़ता है तो मान और प्रतिष्ठा देश की गिरती है। तो आज मैं कहती हूँ कि भारत की जो स्थिति है, जिसमें राज कर रहे हैं जो लोग बैठे हैं सिंहासन पे, मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आज वो सही कर रहे हैं देश के साथ में? बात करती हूँ यमुना का पानी जैसे कि तो गंदा दिल्ली का, तो अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा था, आतिशी जी ने भी साफ कहा था, जो किया है काम वही बताएंगे, जो नहीं किया है वो नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि यमुना का पानी हम साफ नहीं कर पाए थे, ये हमारा काम छूट गया था। और तीसरी बार जब इलेक्शन का टाइम आया तब उन लोगों को किस तरह से राजनीतिक दावपेच के साथ में किस तरह से उलझा दिया गया था कि वो काम तक नहीं कर पाए थे, काम नहीं कर पा रहे थे। तो आज उन्होंने स्वीकार भी किया था कि यमुना का पानी हम साफ नहीं कर पाए थे। आपको क्या लगता है संगीता जी कि बीजेपी सरकार के राज में कोई युवाओं का, जैसे आपने रोजगार की बात की, ये सबसे बड़ा हमारे देश का मुद्दा, 100 मुद्दों से ऊपर उठ के एक मुद्दा, आपको क्या लगता है कि कोई विकास नहीं हो रहा? क्या कहना चाहेंगे आप? मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया था, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे। वो मोहल्ला क्लिनिक आज जो है उनकी हालत देख लीजिए। मैं खुद दिल्ली गई थी तब मैंने वहां देखा जो मोहल्ला क्लिनिक जो कहना चाह रही है, पूरी बात सुनिए। नहीं रितिका जी नहीं, हर बार आप ऊंची आवाज करके नहीं बोल सकती, एक बार आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं आपको, मैं रितिका जी मैं चली जाऊंगी अगर मेरी बात नहीं सुनेगी। मैं चाहूंगी संगीता जी आप दोनों से कहना चाहूंगी, संगीता जी प्रीति जी, मैं चाहूंगी आप दोनों का ही मंच है, एक एक करके अपने बात, जैसे कि संगीता जी ने अपनी बात रखी, मैं चाहूंगी प्रीति जब आप जवाब दीजिए, और फिर मैं चाहूंगी संगीता जी पे भी बात है, जनता जानना चाहती है आज का मुद्दा ही। मैंने अपनी बात अभी कंप्लीट नहीं की। संगीता जी आप अपना सवाल, संगीता जी आप अपना सवाल रखें। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक बंद करके एक डब्बा से बना के छोड़ दिया गया है, एक प्रॉपर्टी को बनाकर छोड़ दिया गया, आज वहां पर कुछ नहीं होता। इसी तरह से राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार जब से आई है, इंदिरा रसोई योजना की बत्ती गुल हो चुकी है। इंदिरा रसोई योजना को जाकर देखिए, जो अशोक गहलोत जी ने जो बनाया था 8 रुपए में खाना, आज वहां पर 200 टोकन भी नहीं होते। और वहां पर जो स्थिति है इंदिरा रसोई योजना की, वही मोहल्ला क्लिनिक संगीता जी का सवाल है
बीजेपी सरकार कांग्रेस की, मैं पहले पूरी बात सुनिए। मैं संगीता जी आपका सवाल नहीं करती हूँ। संगीता जी, प्रीति जी, संगीता जी हम आपका सवाल समझ रहे हैं। प्रीति जी हम चाहेंगे कि आपने जो संगीता जी ने सवाल किया है, कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई स्वरोजगार कहीं ना कहीं मिला नहीं है, बढ़ा नहीं है। हम चाहेंगे इस बात का जवाब आप दें। रितिका जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार महिला सशक्तिकरण हो रहा है। चाहे महिलाओं को आप उज्ज्वला योजना के माध्यम से, चाहे आप बात करें प्रधानमंत्री निवास योजना के माध्यम से, चाहे घर देने की बात करें, चाहे आर्थिक तौर पर सक्षम बना की बात करें, चाहे उनकी किचन को सक्षम बनाने की बात करें, तो महिलाओं का विकास, उसके साथ साथ युवाओं के विकास की जहां तक बात करती हैं संगीता जी, तो युवाओं के लिए लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ना केवल नई नई योजनाएं, आज आप देखिए एआई समिट जैसे मंच पर कांग्रेस के नेता जाकर जो युवा को भड़काकर कुछ युवा शक्ति वहां पर अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रही है अर्धनग्न अवस्था में, तो देश को किस तरीके से नीचे गिराया जाता है वो कांग्रेस से कोई सीखे। और जहां तक संगीता जी यहाँ पर बैठकर कांग्रेस की बढ़ाइयां कर रही हैं, वो कह रही है कि राजनीति में उन्होंने कभी नहीं देखा, तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि जब राजनीति का माध्यम था, एक राजनीति थी अन्नपूर्णा, जब आप बात करें अन्नपूर्णा रसोई योजना की बात करें, जिसको आप इंदिरा रसोई योजना में कन्वर्ट कर देते हैं और आप कहते हैं कि हमने उसको बंद कर दिया। अरे भाई, आप शायद गलत फहमी में है कि इंदिरा रसोई योजना जो थी वो अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदल के कांग्रेस ने इंदिरा रसोई योजना किया था। और आज चलिए अब इसका उत्तर दूं मैं आपको, अब इसका उत्तर मैं देना चाहती हूँ आपको। इंदिरा रसोई योजना में मिल रहा है, उस रसोई में जो पौष्टिक आहार मिल रहा है, जरा आप जाकर खाइएगा, जिस दिन आपको पता चलेगा कि उस समय में और आज के समय में अंतर क्या था। आपने कभी देखा नहीं। एग्जैक्टली सही, बिल्कुल सटीक बात कही है आपने प्रीति जी, बहुत मेरे दिल के हृदय की बात आज आप कही है। अब मैं आपको इसका उत्तर देती हूँ। योजनाओं की बात करें, केंद्र की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतारा गया। जल जीवन मिशन की बात करें, चाहे सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे अरे प्रीति जी सुन लीजिए, प्रीति जी इतना मत मिलाइए, इतना मत मिलाइए। अब सुनिए, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए अब आप मेरी बात को। संगीता जी आप जारी रखें, संगीता जी बोले, संगीता जी आप जारी रखें। कांग्रेस की मदद करने आई है यहाँ पर, या आम आदमी पार्टी का अपना पक्ष रखने आई है। सुनिए, अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रही हूँ। अगर कांग्रेस कोई अच्छा काम कर रही है तो मैं जरूर बोलूंगी, जिसकी अन्नपूर्णा रसोई जो आप बोल रहे हैं, अन्नपूर्णा रसोई योजना जो थी किसने शुरू की थी, आप मुझे बता दीजिए। बताती हूँ, जवाब देती हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब देती हूँ, मैं जवाब। चलिए प्रीति जी आपके सवाल का जवाब दे रही हैं, एक बार उन्हें देने दीजिए। संगीता जी जारी रखिए, फिर हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा आज का मुख्य मुद्दा है, कहीं उस मुद्दे से हम ना भटक जाए, वैसे तो इसके इर्द गिर्द है। जारी रखिए संगीता जी। उत्तर देना चाह रही हूँ मैं एक बार। प्रीति जी इतना मतलब इतना तेज और प्रज्वल आवाज में बोल के कुछ नहीं होगा। पहले आप जिस तरह से मैंने आपकी आवाज सुनिए, बात सुनिए, आप मेरी भी बात सुनिए। अब मैं उसका उत्तर देती हूँ। माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने अन्नपूर्णा रसोई शुरू करी थी, तब उन्होंने एक वैन के अंदर 6.5 रुपए के अंदर एक थाली उन्होंने शुरू करी थी। खड़े रह के वहां के लोग वहां पे खाना खाते थे, और डिस्पोजल यूज करके वहीं पर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ती थी। फिर उसके बाद में जब हमने भी देखा कि अशोक गहलोत जी का सरकार आई, तब उन्होंने क्या किया कि इसी योजना का नाम बदला, सिर्फ नाम बदला। नाम बदलने के साथ साथ क्या क्या बदला मैं बताती हूँ। क्या क्या बदला उन्होंने बदला कि सह सम्मान बिठा के भोजन कराया जाए। मैं आम आदमी पार्टी से हूं, लेकिन अशोक गहलोत जी का मैं आज भी सम्मान करती हूँ और ये कहती हूँ कि उन्होंने इंदिरा रसोई योजना को बेहतरीन तरीके से चलाने का प्रयास किया। और भोजन जो है, आज आपके कितने नेता, कितने मंत्री, कितने विधायक आज उस रसोई में जाके खाना खाते हैं। अशोक जी के टाइम पे उन्हीं के प्रशासन के लोग वहां पे खाना खा के आते थे। आज इंदिरा रसोई में आपका एक भी विधायक नहीं जाता है। चलिए, ये तो हो गई इंदिरा रसोई योजना की बात। अगर हम देखें प्रीति जी काफी समय से कुछ कहना चाहती हैं, हम आपके पास जरूर आएंगे इनकी बात खत्म होने के बाद। प्रीति जी नहीं जी, प्रीति जी काफी समय से कुछ कहना चाहती है, पर संगीता जी की बात खत्म होने के बाद प्रीति जी की बात सुनेंगे।
तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे भी बहुत है, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं कांग्रेस, मैंने एक बात कही है, अगर कांग्रेस अच्छा कार्य करती है तो मैं उसकी सराहना करूंगी, बीजेपी अगर अच्छा कार्य करती है तो उसकी सराहना करूंगी, और आम आदमी पार्टी में हूँ। और वो क्यों हो? क्योंकि वहां की नीतियां मुझे पसंद है, वहां पे काम करने का तरीका मुझे पसंद है, काम की राजनीति जो वहां पे की जाती है, इसलिए मैं वहां पर हूँ। प्रीति जी, काफी लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष की पार्टी अगर काम कर रही है तो मैं उनको नकार दूं। प्रीति जी, आप क्या कहना चाह रही है? संगीता जी का जवाब क्या देना चाह रही है, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जी, जब कोई योजना शुरू होती है, जब उसका आरंभ किया जाता है तो इस मकसद से किया जाता है कि उसका लाभ लोगों को मिले। केंद्र में इतनी योजनाएं चली, लेकिन केंद्र की किसी भी योजना का लाभ आज राजस्थान की जनता आज तक नहीं ले पाई। कांग्रेस की सरकार ने केवल घोटालों का काम किया। आप बात कीजिए, चाहे जल जीवन मिशन की बात करूं, चाहे मैं ईआरसीपी की बात करूं, जब नदियों को जोड़ने का काम, जो पानी, जो एक सुलभ पानी मिलना चाहिए जनता को, वो तक नहीं मिल पा रहा। और ये बात कर रहे हैं कांग्रेस की, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि घोटालों की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, और घोटाले लगातार आम आदमी पार्टी ने किए दिल्ली के अंदर। उसी का नतीजा है कि आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर बैठे हैं। ये कहते हैं कि हमारे आज हम चुनाव करें। मैं आज भी आपको डंके की चोट पर कहती हूँ कि आज भी आप चुनाव करा लीजिए, और आज भी, उससे पहले तो फिर भी 22 सीटें आप लेकर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है आपकी एक सीट भी आ जाए तो नाम बदल दीजिएगा। और दूसरी चीज, जो ये बात कर रही है बार बार कि कांग्रेस की सरकार में यह हुआ वो हुआ, आप राजस्थान की दुर्गति देखिए। राजस्थान के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हुआ, युवा सड़क पर था, नौकरी के नाम पर धांधलेबाजी हुई, आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थाओं के अंदर एक एक सवा करोड़ रुपए देकर लोगों को सदस्य बनाया गया। और ये बात कर रही है अशोक गहलोत के राज की। अशोक गहलोत की नाक के नीचे पेपर लीक होता है। महिला अत्याचार में, महिला अपराध में राज्य सबसे नंबर 1 पर था। और प्रीति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, प्रीति जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस शरद रेड्डी की, अगर मैं बात करूं, इस टॉपिक पे वापस आना चाहूंगी, जिन शरद रेड्डी की हम बात करें, घोटालों का उनको किंग क्वीन बताया गया था, बीजेपी ने बताया था, तो उन्हीं ने सरकारी गवाह बनते ही बीजेपी को करोड़ों का चंदा दे दिया। तो क्या ये वॉशिंग मशीन का नया मॉडल है, गवाही दो चंदा लो, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, चंदा देना एक अलग चीज होती है, वो राजनीति का अलग पार्ट होता है। लेकिन जहां तक घोटालों की बात चल रही है, संगीता जी, अगर आप डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर दिस। संगीता जी, आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगी? संगीता जी से मैं जानना चाहूंगी, संगीता जी क्या कहना चाहेंगी आप? कोई भी विपक्ष का नेता जहां पर आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खत्म करके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अगर आगे आना नहीं देना चाहते, तो आपसे बीजेपी ने किया है। राजनीति तो पहले भी हुई है, सपा, बसपा, कांग्रेस, लेकिन सबने अपना अपना काम किया। लेकिन इन 15 सालों के अंदर 14-15 सालों में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खत्म कर दो। दूसरी बात, आपको मैं बात बताती हूँ, अगर कोई नेता विपक्ष में है और बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है तो उस पर कई तरह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर वही नेता शपथ लेके अगर बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है तो वो दूध का धुला हो जाता है, इस पे सभी तरह के चार्जेस हट जाते हैं। ये तो सबने देखा है। और प्रीति जी इस बात को मानेगी भी नहीं, मुझे मालूम है ये नहीं मानेंगी इस बात को, लेकिन ये सत्य है। रही बात, मैं वापस से मेरे ही मुद्दे पर आती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे पर आती हूँ। 2023 और 24 के अंदर जब उनकी छवि बिगाड़ने का कार्य किया गया था कि अरविंद केजरीवाल अपने काम की राजनीति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी के काम में टांग नहीं अड़ा रहे हैं, तो इनको काम नहीं करने देना है और हमें क्या करना है, इनकी छवि बिगाड़नी है। छवि बिगाड़ने का काम 23 और 24 के अंदर किया गया। 25 के अंदर इलेक्शन होते हैं। अब जनता तो देखो गोली वाली है, जनता को जो दिखाया जाएगा जनता वही देखेगी। आज वही जनता जो है वो त्रासदी में रो रही है वहां पर कि हमारे पास में हमारी वहां की झुग्गी झोपड़ियां तक तोड़ दी गई है और उनको ये कह के कि आपको मकान दिए जाएंगे, मकान मिलेंगे। आज वहां पे स्थिति जाकर देख लीजिए, वहां की स्थिति क्या है। वहां की जनता
त्रासदी में जो बिजली और पानी फ्री मिलता था, और ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं जो शुरू से चलती आई है, चाहे सरकार बीजेपी की अगर आती है तो वो योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हीं योजनाओं को जो लाभकारी जो योजनाएं थी, लाभार्थी जो लाभ ले रहा था, वही योजनाएं बीजेपी के आते ही वो योजनाएं वहां पर बंद कर दी जाती है। तो आपसे मैं रितिका जी, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ, आप पत्रकार हैं, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या यही राजनीति आज हमारे देश के अंदर, हमारे भारत में यही राजनीति देखने को मिलती है, जहां जापान में बैन कर दिया जाता है कि वहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर एक तरफ हिटलर का चेहरा लगाया जाता है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का, और वहां पर लिख दिया जाता है कि बैन बैन। ये तो इसका जवाब मुझे प्रीति जी देंगे कि प्रीति जी कहना भी चाह रही है कुछ काफी समय से। प्रीति जी आप शायद बोल रही हैं, एक समय था जब विदेशों में जाते थे ना भारतीय लोग, तो उनकी पैंट उतरवा लिया जाया करती थी, और आज अब जाते हैं ना, तो जब भारत का झंडा होता है तो लोग सुरक्षित, युद्ध की अवस्था में भी सुरक्षित युवा बाहर आता है, और केवल अपने देश का नहीं आता, दूसरे देश का भी आता है हमारे झंडे के नीचे। ये स्थिति है आज भारत की दूसरे देशों में। और जो बात कर रही है आप, क्या झोपड़ियों से हटाकर उनको निवास देना, आवास देना गलत है क्या? अगर झुग्गी नहीं, गलत दिया नहीं, बोला है, दिया नहीं, दे चुके हैं। आप देखिए, आपने शायद जनता की आवाज नहीं सुनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर दिल्ली की जनता को, राजस्थान की जनता को, और जहां जहां हमने जो वादे किए वहां वहां उनको आवास सुविधा दी गई है। आप डाटा उठा के देखिएगा, कच्ची तैयारी के साथ आप बैठी हुई हैं, इसलिए शायद आप संगीता जी एक सवाल, संगीता जी एक सवाल जो काफी समय से चाहती हूँ, एक सवाल देना चाहती हूँ संगीता जी। विदेश में भी प्रीति जी मैं चाहूंगी संगीता जी से एक सवाल करना चाहूंगी। ये जनता के आज की चर्चा का मुख्य सवाल था और जनता करना चाहती है। आखिरी दो सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी। संगीता जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से बाहर आते ही इस्तीफा दे दिया था, तो जो आम आदमी पार्टी इसको त्याग कर रही है, जनता का बहुत बड़ा सवाल है उनके मन का। तो लेकिन दुनिया जो है इसे मजबूरी देख रही है। तो जब कोर्ट ने पेन छूने और दफ्तर जाने पर रोक लगा दी, तब अधिकार विहीन जो मुख्यमंत्री पद छोड़ना त्याग है या कुर्सी बचाने का आखिरी दाव है, या कहीं ना कहीं अंतरात्मा जाग जाती है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जनता का बहुत बड़ा सवाल है। देखिए वो त्याग जो है, वो अगर इस्तीफा दिया गया था तो वो इस्तीफा इस तरह से नहीं था, ना तो कुर्सी बचाने का था ना कुछ और। अपनी बात जो उनके मन में जो बात बनी थी, बात बैठी थी कि मुझे इस तरह से मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो वो अपने पद से कुछ समय के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने राजनीति से इस्तीफा नहीं दिया था कि राजनीति छोड़ रहे हैं वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, और वो उस समय की डिमांड भी थी कि उस समय उनको ये इस्तीफा देना सही भी था। और मैं अगर आज अपन इस बात को देखते हैं तो वो उस समय उन्होंने सही किया था। मैं प्रीति जी की एक बात को दोबारा से कहना चाहती हूँ। प्रीति जी ने कहा था कि महिलाओं को लेकर, आत्मनिर्भर महिलाओं को लेकर काम किया है। मैं प्रीति जी से पहले भी एक डिबेट में मैंने एक सवाल किया था, आज फिर इनसे एक सवाल करती हूँ कि महिलाओं का एक शक्ति वंदन एक कार्यक्रम होता है, एक कार्यक्रम और होता है महिलाओं का जो बीजेपी का है। ठीक है जी, प्रीति जी कुछ कह रही हैं। प्रीति जी क्या कहना चाह रही हैं? उस कार्यक्रम के तहत एक जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरा ज्ञानवर्धन जो मेरे साथी हैं, मेरी दोस्त हैं, वो मुझे बता दे। शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो मैं एक बात आपके मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ रितिका जी, जो स्वयं सहायता समूह जो बनाए जाते हैं, 10-10 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर शक्ति वंदन में और इनके जो दूसरे और महिलाओं के कार्यक्रम में उनमें जोड़ा जाता है, उसके लिए सबसे पहले SSO ID बनाई जाती है। मैं ये प्रीति जी को कहना चाहती हूँ, मैं खुले मंच पे चैलेंज करती हूँ, क्या वो अपनी SSO ID बना सकती है? वो गरीब महिलाएं कैसे बनाती होगी? प्रीति जी कहीं ना कहीं संगीता जी ने ये बहुत बड़ा सवाल किया है हमारे मंच के माध्यम से आपसे। हम चाहेंगे कि इसका आप जवाब दे। फिर आज की चर्चा में आखिरी एक सवाल आप लोगों से समय को देखते हुए मैं करना चाहूंगी। प्रीति जी पहले चाहूंगी इस चर्चा में इसका जवाब दें आप, जो संगीता जी आपसे करना चाह रही है। आपको जवाब दे देती हूँ। आज की महिला, आप जो बात कर रही है, आज हर महिला के पास एंड्रॉइड मोबाइल है,
और आपको याद होगा एसएसओ आईडी के लिए जरूरी नहीं होता ई मित्र जाने के लिए। आज की महिला सक्षम है, गांव की महिला हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, और आप देखिए गांव में सरपंच भी जो है वो टेक्निकली भी बहुत साउंड है। ऐसा नहीं है, आप घर से बाहर निकल के देखिए तो सही महिलाओं की स्थिति आज क्या है, सुदृढ़ है। आज आप बात करिए एसएसओ आईडी की, क्यों नहीं बना सकती एसएसओ आईडी? एसएसओ आईडी तो डिमांड है, और देखिए सारे फॉर्म भरने के लिए भी एसएसओ आईडी बनाई जाती है। एसएसओ आईडी बनाना क्यों आसान नहीं है? मेरी खुद की एसएसओ आईडी बनी हुई है। और आपको पता होगा, आप अभी जैसे कांग्रेस के शासनकाल की बहुत बड़ाइयां कर रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, अशोक गहलोत जी ने एक परंपरा शुरू करी थी कि एक बार आप एसएसओ आईडी के माध्यम से कोई फॉर्म भर देते हैं तो आपको दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप सारे फॉर्म भर सकते हैं गवर्नमेंट के। और उसी का नतीजा ये निकला कि लोग फॉर्म तो भर देते थे लेकिन पेपर देने नहीं जाते थे। उससे सरकार के कितनी धनहानि हुई आपको पता है? कभी आपने उसका हिसाब लगाया कि जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेयर जनता है, उसके पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है? और जो फ्री के नाम पर आप जो लुटाए जा रहे हैं, आपके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। आपने रोजगार क्यों नहीं जनरेट करने की कोशिश करी? आप जनता को रोजगार क्यों नहीं देते? आप उनको मेहनत करना क्यों नहीं सिखाते? आप फ्री की रेवड़ियां बांटने में क्यों लगे हुए हैं? आज आपने कभी देखा कि आप जब भी आप दिल्ली की तरफ मूव करेंगी तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में एंटर होते ही उसकी पहचान क्या थी? उसकी पहचान थी कूड़े का ढेर, कि कूड़े का ढेर आ गया मतलब आपने दिल्ली में प्रवेश कर लिया। आज अगर कूड़े के ढेर से उठाकर जनता को आवाज दिए जा रहे हैं तो उस पे आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप 15 साल वर्सेस 1 साल की अगर आप तुलना करना चाहें तो अपनी आतिशी जी को बोलिए कि विधानसभा में बैठा करें, चर्चा किया करें, चर्चा से ना भागा करें। आज तक उनके अते पते नहीं है कि वो कहां पर हैं। चलिए में गुमनाम हो प्रीति जी, एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप है। आम आदमी पार्टी का कहना है, आम आदमी का जब ये पूरा मैटर उछला था, जहां से 2 साल पहले अगर हम पीछे जाएं, एक आखिरी 2 सवालों में आपसे करना चाहूंगी कि उनका कहना है कि बीजेपी जो है सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए लोगों को जेल में डलाती रहती है। तो क्या हार के डर से अब नेताओं को जेल भेजकर दिल्ली जीतना चाहता है बीजेपी? क्या कहना चाहेंगी इस पे? रितिका जी, ये जो मिथ बना रखा है लोगों ने, जो विपक्ष जो बैठते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो मिथ है, देखिए जनता, आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है। जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर है, और हमारे पास जो काम है बहुत कुछ है करने के लिए। हमें युवाओं को रोजगार देना है। आप देखिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब इजराइल गए थे तो युवाओं के लिए भी सौगात लेकर आए हैं वहां से। और आप देखिए चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस होना, आज टेरर अटैक, कांग्रेस के शासनकाल में कितने टेरर अटैक हुआ करते थे, दिल्ली दहल जाती थी और बॉम्बे दहल जाता था, लेकिन जो आतंकवादी थे उनमें खौफ नहीं था। आज कम से कम आतंकवादियों में खौफ है, डरते हैं आतंकवादी। पाकिस्तान, आप जंग के मैदान को छोड़िए, क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तानी खौफ खाते हैं भारत के नाम से। तो ये है आज का भारत, ये है आज का भारत। संगीता जी, जैसे कि समय के चलते मैंने प्रीति जी और संगीता जी दोनों को बोला कि आखिरी सवाल करना चाहूंगी। संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम इस पूरे मुद्दे की बात करें, आज जो भी प्रीति जी सर आपसे बातचीत हुई है, संगीता जी आपसे जानना चाहूंगी ओवरऑल क्या गारंटी आप दे सकती हैं कि अगर कल कोर्ट जो है अरविंद केजरीवाल जी, और इस पूरे केस की मैं बात कर रही हूँ, अगर इस पूरे केस को दोषी करार देती है तो आप पार्टी छोड़ देंगी? मैं पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी रितिका जी। और रही बात, मैंने अभी आपको पहले भी कहा था, जिस तरह की राजनीति आज हमें देखने को मिल रही है या महसूस करने को मिल रही है, वो आज की राजनीति करने वाले लोग कौन है, किस तरह से वो लोग सिंहासन पे बैठे हैं, ये पूरी जनता जानती है, दुनिया जानती है, लेकिन वो बोली वाली है। एक चीज का मैं जवाब आपको देना चाहती हूँ कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में जो मॉडल बनाया था, शिक्षा का जो मॉडल बनाया था, वो मॉडल आज देखा जाए तो आज हमारे यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। आज देखिए झालावाड़ में स्कूल गिर जाती है,
कभी मैं कह रही हूँ सांगानेर में जो आपके मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में स्कूलों की हालत देख लीजिए। मैंने खुद ने विजिट किया है, लेकिन अगर कहीं गलती है तो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी को। मैं कह रही हूँ अगर केजरीवाल जी ने ये स्वीकार किया है कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया था, ये मेरे से त्रुटि हो गई, ये मेरे में कमी रह गई, लेकिन क्या बीजेपी कभी भी मंच पर आकर अरविंद केजरीवाल की तरह से कभी मंच पर आके अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाती है कि हमसे गलतियां हुई है और हमने खामियाजा जनता ने भरा है और हम इसकी जो है तलाफी करते हैं, हम इसको सही करने का प्रयास कर लेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर जिस आरोप अपराधों की बात करी जाए तो राजस्थान में कौन से अपराध कम हो गए? मैं तो कह रही हूँ अशोक जी के राज में भी यही हालत थी, तो अभी भी वही हालत है राजस्थान की। दूसरी तरफ दिल्ली को चलते हैं तो अभी कहा था कि वहां पे आतंकवादी हमला, मैं कह रही हूँ अभी दिल्ली में लाल किले पर भी आतंकवादी हमला हुआ था, उसका क्या किया गया? चलिए ठीक है, आखिरी समय को देखते हुए सिंदूर को भी आपने किस तरह से दिखाया गया था, भोली भाली जनता को कैसे आपने पुलवामा की बात कर ले या हर तरह की, अभी जहां पर भी आतंकवादी हमले हुए हैं, क्या निष्कर्ष? चलिए ठीक है संगीता जी, प्रीति जी आखिरी 30 सेकंड में चाहूंगी, समय को देखते हुए मेरे पास 30 सेकंड है, मैं चाहूंगी प्रीति जी एक आखिरी सवाल का जवाब, उसमें संगीता जी के भी सवालों का जवाब कहीं ना कहीं आपको संगीता जी आपको मिल जाएगा प्रीति जी से। अगर कल को केजरीवाल जी जो है वो बरी हो जाते हैं, पूरा केस खत्म हो जाता है, तो क्या उनके जेल में बिताए हुए समय की भरपाई मोदी सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आखिरी 30 सेकंड में? रितिका जी, सबसे पहले तो ये न्यायपालिका का काम है कि वो बरी करते हैं, और मोदी सरकार ने थोड़ा केजरीवाल जी को अंदर करवाया था। केजरीवाल जी अपने कर्मों से अंदर गए थे। जो आदमी अपने कर्मों से अंदर जाएगा, संस्थान ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए, हाईकोर्ट अभी जा रही है, सीबीआई हाईकोर्ट की तरफ मूव कर रही है, तो केजरीवाल जी जो अंदर गए हैं, देखिए अपीलें चलती है। रितिका जी आपने देखा होगा इतने मामले होते हैं जिसमें 20-20 साल जेल में रहने के बाद लोग जब बाहर आते हैं तो क्या उनकी जो आम नागरिक है उनकी भरपाई कौन करेगा? तो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका अपने आप में एक डिफरेंट बॉडी होती है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं, लेजिस्लेशन का कोई काम नहीं होता, ये न्यायपालिका का काम है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो उसके लिए सीबीआई इंपॉर्टेंट है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा प्रीति जी। और संगीता जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आज की चर्चा में आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी, अपनी बेबाक अपने बातें अपने पार्टी की तरफ से आपने रखी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। देखिए बहस लंबी है, जितनी बहस की जाए, बातें जितनी की जाए कम है, आरोप भी संगीन और दावे जो है वो बड़े बड़े, एक तरफ संविधान की दुहाई दी जा रही है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर प्रहार का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली की जनता आज भी उलझी हुई है। दोनों प्रवक्ताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी अपनी पार्टी की तरफ से, उनका धन्यवाद, पर बेल मिल गई है फिलहाल अगर हम बात करें, लेकिन सवाल अभी भी सलाखों के पीछे है कि जवाब भी इसके तलाशे जा रहे हैं। संगीता जी, प्रीति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इनका बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया। तो देखते रहिए सियासी जंग आप, और चुनाव में किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, आने वाले समय में क्या कुछ फैसला आता है, ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल की आज की खास चर्चा में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21। जय हिंद, नमस्कार।